ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से दिल तक में फिर से स्वागत है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि राजीव और प्रिया अपने प्यार को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। क्या उनकी कोशिशें कामयाब होंगी? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजीव और प्रिया अपने प्यार को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वे जानते हैं कि राजीव के माता पिता को मनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्हें धीरे धीरे अपने प्यार के बारे में बताना होगा। प्रिया राजीव को आइडिया देती है कि वो अपने माता पिता को उसके घर डिनर पर ले आए। वो कहती है कि शायद साथ मिलने जुलने से उसके माता पिता को उसको समझने का मौका मिलेगा। राजीव को प्रिया का ये आइडिया पसंद आता है। वो उन्हें डिनर पर लाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राजीव को पता है कि उसके माता पिता को प्रिया के घर जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो एक तरकीब लगाता है। वो अपने माता पिता को ये नहीं बताता कि वो प्रिया के घर डिनर पर जा रहे हैं। वो कहता है कि उसके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स उनके साथ डिनर करना चाहते हैं। राजीव के माता पिता उसके दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन राजीव प्रिया के घर जाता है और उसे डिनर प्लान के बारे में बताता है। वो अपने घर पर राजीव के आने की खबर दे देती है। वो डिनर की तैयारी भी खुद ही करती है। शाम ढलते ही राजीव अपने माता पिता के साथ प्रिया के घर पहुंचता है। प्रिया का परिवार दरवाजे पर उनका स्वागत करता है। राजीव के माता पिता प्रिया के साधारण से घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा आता है कि राजीव ने उनसे झूठ बोला, लेकिन वो कुछ जाहिर नहीं करते क्योंकि वो कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे। डिनर टेबल पर राजीव के माता पिता प्रिया को देखकर थोड़े से अनईजी फील करते हैं, लेकिन प्रिया उनसे इतनी प्यार से बात करती है और उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए खाना सर्व करती है कि धीरे धीरे उनके मन का थोड़ा पिघलना शुरू हो जाता है। डिनर के बाद प्रिया अपने छोटे भाई रोहित को बुलाती है। रोहित राजीव के माता पिता को प्रणाम करता है और बताता है कि राजीव उसे पढ़ाते हैं। ये देखकर राजीव के माता पिता हैरान रह जाते हैं। उन्हें प्रिया का पढ़ाई के प्रति समर्पण और दूसरों की मदद करने का जज्बा अच्छा लगता है। उस रात राजीव के माता पिता घर लौटते हुए प्रिया के बारे में बात करते हैं। राजीव की माँ कहती है, वो लड़की तो अच्छी लग रही थी, काफ़ी पढ़ी लिखी भी मालूम देती है। राजीव के पिता हालांकि अभी भी पूरी तरह से राज़ी नहीं होते, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि प्रिया बुरी नहीं लगी। ये राजीव और प्रिया के लिए एक छोटी सी जीत होती है। उन्हें पता चलता है कि उनके माता पिता को मनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश जारी रखनी होगी। दूसरी तरफ प्रिया की माँ को भी राजीव के बारे में जानकर खुशी होती है। उन्हें लगता है कि राजीव पढ़ा लिखा लड़का है और प्रिया के साथ उसका रिश्ता अच्छा रहेगा, लेकिन प्रिया के पिता को अपनी हैसियत उनसे काफ़ी नीचे लगती है। उन्हें लगता है कि वो उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। आगे चलकर प्रिया के लिए भी यह सही नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद प्रिया राजीव को बताती है कि उसके पिताजी उसकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। वो डरी हुई है कि कहीं उसके पिता किसी और से उसकी शादी तय ना कर दें। राजीव प्रिया को समझाता है कि वो अभी अपने माता पिता को उनके रिश्ते के बारे में खुल के बात करेगा। वो कहता है कि अब और देरी नहीं करनी चाहिए। राजीव अपने माता पिता को एक शाम बात करने के लिए बुलाता है। वे दोनों डिनर टेबल पर बैठते हैं। राजीव थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर कहता है, पापा, मम्मी, मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। राजीव के माता पिता एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। राजीव की माँ पूछती है, क्या बात है राजीव, कुछ हुआ क्या?
राजीव गहरी सांस लेकर कहता है, पापा मम्मी, दरअसल मैं आपसे प्रिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। राजीव के माता पिता उसे शांत होकर सुनते हैं। वो उनसे प्रिया से शादी के बारे में बात करता है। जब राजीव अपनी बात खत्म करता है तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। राजीव की माँ गुस्से से कहती है, राजीव तुम क्या बक रहे हो? हमने तुम्हें किसी अमीर खानदान की लड़की से शादी करने के लिए कहा था, ना कि किसी मामूली लड़की से। राजीव के पिता भी कहते हैं, राजीव तुम अपना करियर खराब मत करो। तुम ऐसी लड़की से शादी करके समाज में अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। राजीव उनके इस रिएक्शन से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जब आप प्रिया से मिले थे तो वो आप दोनों को अच्छी लगी थी, तो अब क्या हुआ? तभी उसके पापा ने कहा, वो लड़की अच्छी है लेकिन शादी के लिए नहीं। उसकी हैसियत और अपनी हैसियत देखो। जहाँ हम उठते बैठते हैं, क्या वो यह सब समझ पाएगी? ऐसे छोटे लोगों को लगता है हम बस पैसे बर्बाद करते हैं। उनकी सोच कभी हमारी सोच से नहीं मिलती। तुम्हें वक्त ही कितना हुआ है उसे जानते हुए, बस कुछ महीने। अभी तुम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जाना ही कहाँ है। बाहर से सब अच्छा लगता है, जितना एक दूसरे को जानोगे उतना जल्दी समझोगे कि हम क्यों मना कर रहे हैं। राजीव अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता है कि प्यार में दौलत और समाज का कोई रोल नहीं होता, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते। वे दोनों गुस्से से टेबल से उठ जाते हैं। राजीव निराश होकर सोफे पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसने गलती कर दी। उसी रात प्रिया को भी राजीव का फ़ोन नहीं आता। वो उसे कई बार फ़ोन करती है, लेकिन राजीव का फ़ोन नहीं उठता। वो सोचती है कि शायद राजीव के माता पिता ने उसे मना कर दिया होगा। वो बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि शायद उनका प्यार कभी मंजूर नहीं होगा। सुबह होते ही प्रिया राजीव को कॉलेज में ढूंढती है। वो दोनों एक शांत जगह पर बैठते हैं। राजीव उदास स्वर में कहता है, प्रिया मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। मेरे माता पिता। प्रिया समझ जाती है कि क्या हुआ है। वो राजीव का हाथ पकड़कर कहती है, राजीव मुझे पता है उन्होंने क्या कहा होगा, लेकिन क्या हम हार मान लेंगे? क्या हम अपना प्यार इतनी आसानी से छोड़ देंगे? राजीव निराश होकर कहता है, प्रिया उनके खिलाफ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं उन्हें मना नहीं सकता। प्रिया राजीव को देखती है और कहती है, राजीव प्यार में मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम ये मुश्किलें पार कर लेंगे। राजीव प्रिया की बातों पर सोचता है। उसे लगता है कि प्रिया सही कह रही है। वे हार नहीं मान सकते। उनके प्यार को एक मौका मिलना चाहिए। वो प्रिया का हाथ मजबूती से पकड़कर कहता है, तुम ठीक कह रही हो प्रिया, हम हार नहीं मानेंगे। हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। हम अपने माता पिता को समझाएंगे। प्रिया अपने पिता से बात करती है और उन्हें राजीव के बारे में अच्छे से बताती है। वो उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि राजीव पढ़ा लिखा लड़का है और उसका भविष्य उज्जवल है। वहीं राजीव भी अपने माता पिता से बात करता है। वो उन्हें प्रिया के परिवार से मिलवाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि शायद प्रिया के परिवार से फिर से मिलने के बाद उनके माता पिता की राय बदल जाएगी। इस बार राजीव प्रिया के घर वालों को अपने घर डिनर पर बुलाता है। इस बार वो अपने पेरेंट्स को सच बता देता है कि वो प्रिया को बुला रहा है। राजीव के माता पिता थोड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन राजीव की जिद के आगे झुक जाते हैं। डिनर की तैयारी चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक प्रिया के पिता को फ़ोन आता है कि उन्हें किसी दूसरे शहर से नौकरी का ऑफर मिला है। उन्हें तुरंत वहां ज्वाइन करना होगा। प्रिया इस खबर से परेशान हो जाती है। प्रिया को डर लगता है कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने से उनका प्यार खत्म ना हो जाए। प्रिया को मजबूरन अपने पिता की बात माननी पड़ती है। वो राजीव को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है।
राजीव भी इस खबर से निराश हो जाता है, लेकिन वो प्रिया का साथ देता है। वो कहता है कि वो इंतज़ार करेगा। कुछ दिनों बाद प्रिया का परिवार नई जगह शिफ्ट हो जाता है। प्रिया और राजीव दूर हो जाते हैं, लेकिन उनका प्यार कम नहीं होता। वे फ़ोन पर बात करते रहते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते हैं। दूसरी तरफ राजीव के माता पिता भी प्रिया के परिवार के जाने के बाद थोड़ा अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें प्रिया की मासूमियत और उसके पिता की ईमानदारी याद आती है। कुछ समय बाद राजीव अपने माता पिता को प्रिया के नए शहर घुमाने ले जाने का प्लान बनाता है। वो सोचता है कि शायद वहाँ जाकर प्रिया के परिवार से मिलने और उनके शहर को देखने से उसके माता पिता की राय बदल जाएगी। राजीव अपने माता पिता को ये प्लान बताता है। पहले तो वे मना कर देते हैं, लेकिन राजीव उन्हें बहुत समझाता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक ट्रिप है और इससे उन्हें घूमने का भी मौका मिल जाएगा। आखिरकार राजीव के माता पिता उसकी बात मान लेते हैं। वे तीनों प्रिया के नए शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्रिया को भी राजीव के आने की खबर मिल जाती है। वो अपने माता पिता को बताती है कि राजीव अपने माता पिता के साथ आ रहा है। कुछ दिनों के बाद राजीव, उसके माता पिता और प्रिया का परिवार एक बार फिर आमने सामने होते हैं। इस बार माहौल थोड़ा अलग होता है। राजीव के माता पिता प्रिया के नए शहर की खूबसूरती देखकर इम्प्रेस होते हैं। वहीं प्रिया के माता पिता राजीव के माता पिता की सादगी और शालीनता को पसंद करते हैं। दोनों परिवार मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। राजीव और प्रिया भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और अपने माता पिता को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनका प्यार सच्चा है। कुछ दिन प्रिया के शहर में घूमने के बाद राजीव अपने माता पिता के साथ वापस अपने शहर आ जाता है, लेकिन इस बार उनके रवैये में थोड़ा बदलाव आया है। वे प्रिया के बारे में अब उतनी बुराई नहीं करते, बल्कि वे राजीव से प्रिया के बारे में पूछते हैं और उसके शहर के बारे में भी बात करते हैं। राजीव को लगता है कि उसके माता पिता की राय धीरे धीरे बदल रही है। वो प्रिया को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाता है। प्रिया भी ये जानकर बहुत खुश होती है। उसे उम्मीद जगती है कि शायद उनका प्यार जल्द ही मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने देखा कि राजीव और प्रिया अपने प्यार को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी कोशिशें कामयाब होंगी? क्या उन्हें अपने परिवारों की रजामंदी मिल पाएगी? इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड में। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।